हेलो माय ब्यूटीफुल वाइटी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ, मस्त हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। आपकी दुआएं हैं, आपका प्यार है। तो चलिए दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका टाइम टू एक्सपोज विद मनीता के पॉडकास्ट में। तो गाइज, अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आ रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जो लोग नए इस चैनल पर आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि क्या कोई इंसान इतना मूर्ख हो सकता है, क्या इतना बेवकूफ़ हो सकता है। मतलब एक मुहावरा बना है ना कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी दे मारना। तो ऐसा भी क्या कोई इंसान हो सकता है जो सच में इस मुहावरे को चित्रार्थ कर रहा हो, सही साबित कर रहा हो। जी हाँ, ऐसी एक महिला है जी। मैं बात कर रही हूँ डीजेगंज की छोटी पूतना के बारे में। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल पहले हम बात कर लेते हैं जो दो और कपूत है ना, बड़की पूतना और पीपड़, उनके बारे में। तो बड़की पूतना का भी कल वीडियो आ गया और पीपड़ का भी। पहले बात कर लेते हैं बड़की पूतना के वीडियो के बारे में। तो देखिए, कुछ खास तो वैसे था नहीं वीडियो में, वही खाना पीना जागना सोना है ना। लेकिन जो आजकल उसका नया ट्रेंड चला हुआ है ना कि सब्सक्राइबर के बारे में बोलते रहना, सब्सक्राइबर मुझे ऐसा बोल रहे हैं, मुझे वैसा बोल रहे हैं, कमेंट्स में ऐसा बोला, और मतलब रिएक्शन देना अपना कहीं ना कहीं। हालांकि इसी मैडम का कुछ टाइम पहले कहना था कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता। लेकिन अब जो है छोटे छोटे कमेंट्स पे रिएक्ट किया जा रहा है, ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो एक तो मैडम वो कमेंट हमने पढ़े नहीं, क्योंकि इन लोगों की आदत है, और इनको मुझे नहीं लगता कि फ़र्क पड़ता होगा कमेंट से, क्योंकि ये लोग कमेंट्स रखते कब है, जो इनकी सच्चाई बयां करते हैं वो कमेंट्स तो डिलीट कर दी जाते हैं, उनका तो गला घोंट दी जाता है। तो फिर तुम्हें कमेंट से क्यों फ़र्क पड़ रहा है। चलिए, आज जो जिस कमेंट से इसको फ़र्क पड़ा है वो ये है कि भाई ये हस्बैंड के पैसों पे ऐश कर रही, किसी ने बोला होगा, हालांकि हमने नहीं पढ़ा, लेकिन इसका कहना था। तो सबसे पहली बात तो भाई ये कमेंट ही जो है मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि कौन किसके पैसों पे ऐश कर रहा है ये सारे लोग जानते हैं, जो उनको देखते हैं ना वो जानते हैं कि हस्बैंड के पैसों पे वाइफ ऐश नहीं कर रही थी, बल्कि वाइफ के पैसों पे हस्बैंड ऐश कर रहा था अब तक। देखिए, मैं इस बात को मैं तो नहीं मानती हूँ, दोनों कमाने वाले हैं तो ऐश कर, मतलब हस्बैंड के पैसे वाइफ के पैसे तो मायने ही नहीं रखते हैं ना। आज वो जमाना नहीं है कि भाई सिर्फ हस्बैंड कमाए और वाइफ ऐश करे, वाइफ कमाए, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो मतलब चीज़ है ना कि हस्बैंड के पैसों पे ऐश करना, तो ये भाई ये तो मतलब कब से हो रहा है। सदियों से हस्बैंड कमा रहे थे और जो वाइफ थी वो घर संभाल रही थी। तो इसमें कोई नई चीज़ तो है नहीं। ऐसा क्यों कोई बोलेगा कि तू हस्बैंड के पैसों पे ऐश करती है, ये बात मुझे समझ में नहीं आई है ना। और चलिए जो भी है, लेकिन फिर इसका कहना कि ऐसा वैसा, मतलब फिर वही लेक्चर, वही बातों को, मतलब तुम लोगों को जरा शर्म नहीं आती है बड़की पूतना, कि जिन लोगों को, चाहे तुम्हें, मैंने पहले भी कहा कि चाहे कोई हेटर है, तुम्हें पसंद करता है ना पसंद करता, जो भी है, बट कम से कम तुम्हें व्यूज़ दे रहा है। और आज जो तुम ऐश कर रही हो ना, जो हस्बैंड के पैसों पे ऐश करना है, ये तुम्हारे पैसों पे हस्बैंड ऐश कर रहा है, वो इन्हीं लोगों की मेहरबानी है। तो एज एन इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर आपको पता होना चाहिए कि भाई ये सोशल प्लेटफॉर्म है, यहाँ नेगेटिव चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें दोनों आएंगी। बट देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि सच में इसको फ़र्क पड़ रहा, नहीं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट मेन चीज़ ये ना कि कंटेंट की कमी। अब इसके पास कोई कंटेंट है नहीं, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट, बड़ी कोशिश की गई, कभी ससुराल वालों की, कभी हस्बैंड के साथ, कभी ये खाना पीना दाना दिखाना, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो अब कमेंट्स खेलना शुरू कर दिया। मतलब इतनी ये मतलब क्या बोलूँ, इतनी बड़ी गेमर है ये कि इसको कमेंट से भी कैसे कंटेंट बनाना ना अच्छे से आता है। चलिए छोड़िए, इसके बाद बकवास है, इसका तो देखने का भी मन नहीं करता है। बात कर लेते हैं पीपड़ की। तो पीपड़ के एक नहीं कल दो वीडियोस आए हैं, है ना। एक वीडियो में शिफ्टिंग, दूसरे में पहले जो वो टाइटल था वो चेंज था, और अब कुछ अलग है कि भाई कुछ दिन है इस घर में, कुछ ऐसा है। तो चलिए, टाइटल चेंज तो भाई अब इनकी जो सरगना है कहूँ मैं, दो करता धरता वही चेंज करी, तो ये भी वही करेंगे, है ना। बाकी शिफ्टिंग के नाम पर पहले वाली वीडियो में कुछ नहीं, वैसे अलमारी यहाँ से वहाँ खिसकाई है। वो जो हाँ, एक चीज़ नोट करने वाली ज़रूर है कि जो पहले घर ऊपर बन रहा है ना नया, इनका ताजमहल, इनका पर्सनल ताजमहल, उसमें भी पहले रूम जो थे कि डिवाइड किए थे, ये इसका, ये इसका, ये इसका। लेकिन अब अचानक से जब से पीपड़ बग्गी से मिलकर आया, पीपड़ जो है दुपट्टा से मिलकर आया है, और उसने कहा कि भाई काम मैं नहीं करूँगी, काम तुम्हारी डीजेमी और जो बड़ी छोटी पूतना करेगी, तब से जो है मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। भाई छोटी पूतना ने कह दिया, देखो क्योंकि भाई मैंने सारा पैसा लगाया है, तो मैं अब आराम से ऊपर रहूंगी और मैं किसी का काम नहीं करूंगी, तुम अपना देख लो। तो इसलिए मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि जो नई जो सेटिंग हो रही है ना चेंज की, डीजेमी का कमरा भी नीचे सेट हो रहा है और पीपड़ भी अपना कमरा नीचे सेट कर रहा, तो शायद इसकी वजह से हुआ है। तो भाई नीचे वाला जो कमरा स्टोर रूम जैसा था, जो बंद है, मतलब अब तो बिल्कुल ही बंद कर दिया गया, वो डीजेमी को मिलेगा। और डीजेमी के लिए एसी बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने खुद पूछा है कि क्या एसी लगेगा, तो पीपड़ ने कहा नहीं मम्मी, ऐसा नहीं होता, हर कमरे में एसी थोड़ा लगेगा, मतलब हमारे में लगेगा, तुम्हें ज़रूरत नहीं है एसी की, है ना।
चलिए ऊपर वाला जो इनका पर्सनल ताजमहल है वहाँ क्या सेटिंग करते हैं क्या नहीं, क्या नीचे वाले जाके ऊपर रहा करेंगे, ऊपर वाले नीचे रहेंगे, जो भी होगा जैसे प्रीतो कहती है ना कि कभी ऊपर कभी नीचे, जो भी होगा लग जाएगा पता, क्योंकि 1-2 महीनों में तो शादी भी है। और चलिए मान के चलते हैं कि 1-2 महीने और दिखावा हो जाएगा, तो 3-4 महीने तक यही रहेगा सिस्टम, बाकी जल्द ही असलियत जो है सामने आ जाएगी। वैसे एक वीडियो में यही था, शिफ्टिंग के नाम पे अलमारी यहाँ से वहाँ कर दी गई और यही सब बकवास। दूसरे वीडियो में जो भाई चेंज कर कि कुछ दिन रहना है इस घर में, कुछ ऐसा टाइटल है, तो क्या इनडायरेक्टली पीपल कह रहा है कि भाई शादी के कुछ दिन तक ही जो है, ये शादी के पहले तक ही जो डीजे मियां रहेंगे, फिर हम इनको भेज देंगे तीर्थ यात्रा पे। चलिए जो भी है वो भी समझ में आ जाएगा जल्द ही, है ना। चलिए फिर एक पेटी दिखाई गई है जो कि है डीजे मी की। अब डीजे मी की इसलिए है क्योंकि ये पेटी आई है डीजे मी के मायके से, और पीपल का कहना है कि डीजे मी को बहुत लगाव है इस पेटी से, और अगर कोई इसको छेड़ता है ना तो उनको बहुत बुरा लगता है। पर मुझे ये बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई, क्यों? क्योंकि भाई डीजे मी को लगाव है इस पेटी से, क्योंकि ये मायके से आई है। बट जहाँ से आई है मतलब मायके की पेटी से तो लगाव है, बट मायके वालों से लगाव नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो आपको याद ही होगा कि कुछ टाइम पहले जो प्रीतो का कागजी पति इस गली से होकर गुजरा था, तो क्या क्या हुआ था, है ना। इस प्रीतो ने अपनी मामी के बारे में पता नहीं क्या क्या बुलवाया, और तो और अपने मामा के बेटे पे केस तक कर दिया था। तो तब ये डीजे मी कहाँ गई थी, तब क्या उनको अपने मायके का लगाव याद नहीं आया था, या फिर डीजे मी भी वैसे ही है जैसी बेटियां हैं, जैसे बेटियों को सिर्फ चीज़ों से प्यार है, क्या डीजे मी को भी सिर्फ चीज़ों से ही प्यार है। जी हाँ बिल्कुल, बेटियां कहीं ना कहीं माँ की परछाई होती हैं, तो बेटियां ऐसी हैं तो फिर माँ ऐसी ही होगी, है ना, और अलग से तो नहीं होगी। चलिए जो भी है, तो पेपर के वीडियो में सिर्फ इतना ही था, शिफ्टिंग था और ये पेटी बेटी जो भी था, है ना। अब मैं बात कर लेती हूँ, जो मैं बोल रही थी ना कि क्या कोई इंसान इतना बेवकूफ़ हो सकता है कि अपने पैर जो कुल्हाड़ी पे दे हमारी, या जो भी है ना। तो जी हाँ प्रीतो वैसी है। देखिए इस टाइम जो है बिजी किसको होना चाहिए, क्योंकि शादी किसके, पीपड़ की है या डीजे मी को जो भी है भाई, अब बहू आ रही तो उसको होना चाहिए। बट पीपड़ के भी अच्छे खासे वीडियोस आ रहे हैं, एक की बजाय 2-2 वीडियोस आ रहे हैं। उधर भी जो बड़ी सरगना है, जिसको मालकिन कहा जाता है वाईटी की, है ना, जो करता धरता है इस फैमिली की, वो भी मजे से अपनी वीडियोस डाल रही है, अपनी ऐश प्रस्ती वाली जिंदगी जी रही है। क्योंकि सारी की सारी जिम्मेवारियां जो है वो सिर्फ प्रीतो की हैं, मतलब उसकी ज़िंदगी में तहल महल क्या बोलते हैं उसको, तहस नहस करके उसकी ज़िंदगी को हो हल्ला मचा के उसकी ज़िंदगी का अब उसको सारी जिम्मेवारियां सौंप दी गई हैं, भाई तूने देखना है, इसलिए भाई इतनी बिजी है। देखिए अगर आपको लग रहा है कि वो कोई जो वीडियो वो वकील का चक्कर है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो वहीं पे है, क्योंकि कल के वीडियो में कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ भी आई है। और देखिए वकील का ऐसा नहीं होता कि आपको भागदौड़ करनी पड़ती है, और भागदौड़ कितनी करती है आपने देखा ही है, लास्ट जो जितने भी हियरिंग हुई है ना, कितनी गई है कितनी नहीं, तो भागदौड़ तो ये नहीं करती है, वहीं पे है। लेकिन हाँ अब सारी की सारी जिम्मेदारी इस पर सौंप दी गई है। देख तू वीडियो मत बना, हालांकि इस टाइम पैसे की जरूरत उसको, क्योंकि सिंगल मदर है ना, वो सिंगल हैंडेड अपने बच्चों को उसको पालना पोसना पड़ेगा, तो उसको पैसे की जरूरत इन दोनों से ज्यादा है। लेकिन मतलब मुझे समझ में नहीं आता ऐसा कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कौन मेरा अपना है, कौन जो है वो पराये वाला हिसाब, जो अपना होके भी अपना नहीं है। कहने को कोई कितना ही कहता रहे कि भाई हम साथ खड़े थे, साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे, लेकिन किसने कब साथ निभाया ना, ये चीज़ हमारे सामने ही है। कब एक इंसान ने हाथ थामा था इस बंदी का, जब इसको जरूरत थी, जब सारी दुनिया इसके खिलाफ थी, इसकी थू थू हो रही थी, है ना, सब इसको बातें, इसके घर वाले तक इसको बातें करते थे, तब उस बंदे ने साथ निभाया था। लेकिन जब उसके साथ निभाने की बारी आई तो ये इस डीजे टब्बर की बातों में आकर उसका साथ छोड़ के चली आई। चलिए जो भी है भाई, कब से जो लोग इसको देखते समझाते आ रहे हैं, बट पता नहीं ये मंदबुद्धि है, इसका दिमाग काम नहीं करता है, ये बचपन से जो इसके साथ मिसबिहेव हुआ, जैसे इसके साथ बर्ताव हुआ, ये उसका असर है, जो भी है। लेकिन इतना मूर्ख कोई कैसे हो सकता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। और मूर्ख है जी हाँ, पैर पे कुल्हाड़ी मारना क्या क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रीतो ने हमें समझा दिया है। तो चलिए गाइस, अभी के पॉडकास्ट के लिए इतना ही काफ़ी है। और हाँ, अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।